वो खान सर जो हजारों लाखों बच्चों के इंस्पिरेशन है, आज तक कभी ने उनका धर्म नहीं देखा था। आज तक जब तक वो एकदम उनका उरूज चल रहा था, बच्चे फॉलो कर रहे थे, पूरे देश विदेश में नाम, हर कोई उनको सुनना चाहता है, हर कोई अपनी तरीके से बात करना चाहता है। और आज उसी खान सर को माइनॉरिटी फियर कराया जा रहा है, मुसलमान के तौर पे इंगित किया जा रहा है, फैसल खान गिरफ्तार होगा। ये इस देश की सच्चाई है। वाह रे देश, इस देश के लिए खान सर अब मुसलमान हो गए। खान सर को टारगेट क्यों? शिक्षा मंत्री से सवाल कब करोगे? जब तक वो लाखों गरीब बच्चों को भविष्य संवार रहे थे तब तक वो खान सर थे। जब तक वो देश के युवाओं को सबसे कम फीस में अफसर बना रहे थे तब तक वो पूरे देश के चहेते गुरु थे। लेकिन जैसे ही उनके कोचिंग संस्थान के बाहर एक विवाद हुआ, इस समय ये वो तस्वीर है जिसमें दिख रहा है कि क्या हुआ था। यह है खान सर की कोचिंग। खान सर की कोचिंग के सामने ये लगा है सीसीटीवी कैमरा। किस तरह से लोग आए, क्या वहां फायरिंग हुई, क्या बमबाजी हुई, ये सीसीटीवी कैमरा में कैद नहीं है। अचानक कुछ गोदी मीडिया का चैनल और नफरती टोलर को उनका धर्म याद आ गया। खान को बिहार छोड़ना होगा। खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है, तुमने बिहारी छात्रों को गुमराह किया है, तुमने एक बिहार के निर्दोष शिक्षक को फंसाया है। कल तक जो लोग उन्हें बिहार का दशरथ मांझी कहते थे, आज है बिहारी पावर। जैसे दशरथ मांझी ठोकर खाने के बाद पहाड़े को तोड़ दिए, वैसे ही खान सर इतना ज्यादा ठोकर खा लिए हैं कि अब पत्थर को भी डर लगता है कि रास्ते में अगर ठोकर बन के खड़ा होंगे तो ये पत्थर को ही तोड़ के उजाड़ के फेंक देंगे। वही लोग, कुछ तथाकथित पत्रकार और रिपोर्टर, उन्हें खान सर नहीं बल्कि फैजल खान कहकर उनके ऊपर मुस्लिम का टैग लगा रहे और नफरत फैला रहे। और हिम्मत है तो फैजल खान जी उत्तर प्रदेश में किसी कोल्ड स्टोरेज में बच्चों को उबाल के पढ़ा के दिखा दे। खान सर बिहार में रह के देते हैं ना, वही ज्ञान यूपी में रह के दे दे तो योगी आदित्यनाथ जो है इनको सीधा कर दे। क्या इस देश में अब एक शिक्षक की योग्यता उसका ज्ञान नहीं बल्कि उसका धर्म तय करेगा? आज की इस वीडियो में हम इस सिस्टम का वो कड़वा सच उजागर करेंगे। पटना में जो कोचिंग विवाद हुआ उसकी जांच पुलिस कर रही है और देश का कानून अपना काम करेगा और जिसकी भी गलती हो गई उसे सजा मिलेगी। यही हमारे देश के कानून की सच्चाई है। लेकिन दुख तब होता है जब इस विवाद के आड़ में कुछ लोग अपनी घटिया मानसिकता दिखाने लगते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि खान सर मुस्लिम है और मुस्लिम किसी के सगे नहीं होती। शर्म आनी चाहिए ऐसी घटिया सोच रखने वाले लोगों को। मैं ऐसे नफरती लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब इस देश ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को सिर पर आंखों पर बिठाया था तो क्या कभी किसी ने पूछा था कि एपीजे का पूरा नाम क्या है? क्या किसी ने उनका धर्म देखा था? नहीं, क्योंकि लोगों को उनका काम पसंद था, उनका नाम या जाति धर्म नहीं। यही बात खान सर पर भी लागू होती है। वो अकेले इंसान है और उनमें इतनी पोटेंशियल है, यानी क्षमता है। अगर उनकी बुराई करने के बजाय उनका साथ देते तो वो आने वाली पूरी जनरेशन को सुधार सकते हैं। लेकिन हमारे समाज की एक बहुत पुरानी गंदी आदत है, जब आप किसी की बराबरी नहीं कर सकते तो उसकी बुराई करना चालू कर दो। आज वही हमारे खान सर के साथ हो रहा है। अगर आप खान सर को मुस्लिम का टैग देकर नफरत फैला रहे तो यह कड़वा सच भी सुन लीजिए। जितना काम इस देश के छात्रों के लिए अकेले खान सर ने किया उतना शायद कई बड़े बड़े हिंदू टीचर या संस्थाओं ने भी नहीं किया होगा। जब कोई गरीब छात्र खान सर के पास पढ़ने जाता है तो वो उसकी जाति, उसका धर्म या उसकी जेब का पैसा नहीं देखते। वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, वो है छात्र के अंदर पढ़ने का जुनून। आप आज उन लोगों की बुराई कर रहे हो जिन्होंने लाखों गरीब बच्चों को जमीन से उठाकर, फर्श से उठाकर कई बड़े बड़े पदों पर पहुंचाया है। अब मेरा सवाल उन मीडिया का रिपोर्टर, गोदी मीडिया और नफरती टोलर से है कि आपकी हिम्मत एक शिक्षक से सवाल पूछने की तो हो जाती है, लेकिन आपकी इतनी औकात क्यों नहीं होती कि आप यही सवाल हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछ सके। देश में हर दूसरा पेपर लीक हो जाता है, नीट से लेकर तमाम परीक्षा में धांधली खबरें आती है। एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह खोखला हो चुका है। अगर मीडिया और जनता ने इतने तीखे सवाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से पूछ लिए होते तो आज तक उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन नहीं, आपको शिक्षा मंत्री सवाल नहीं पूछना है। सच तो यह है कि हमारे देश के बड़े बड़े मंत्रियों और नेताओं को हमारे अपने एजुकेशन सिस्टम पर भरोसा ही नहीं है। उन्हें पता है कि अंदर से यह सिस्टम कितना खोखला हो चुका है।
यही वजह है कि इन बड़े बड़े मिनिस्टर और नेताओं के बच्चे विदेशों में जाकर ऐसे पढ़ रहे और आम जनता के गरीब बच्चे यहाँ नौकरी के लिए एक पेपर के लिए आपस में लड़ मर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आंखें खोलिए और इस प्रोपेगेंडा को समझिए। सवाल खान सर से नहीं, सवाल इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और इस खोखले सिस्टम से होना चाहिए। इमारतें सील की जा सकती है, कानूनी जांच हो सकती है, लेकिन युवाओं के दिलों में जो अपने गुरु के लिए सम्मान है उसे आप अपनी नफरत रिपोर्टिंग और कमेंट से कभी खत्म नहीं कर सकते। एक शिक्षक का एकमात्र धर्म होता है शिक्षा और राष्ट्र सेवा। आप लोग इस पूरे विवाद और खान सर को अचानक टारगेट किए जाने पर क्या सोचते हैं? क्या हमें सवाल एक शिक्षक से पूछना चाहिए या देश के शिक्षा मंत्री से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से जरूर लिखें और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह नफरत फैलाने वालों और सत्ता में बैठे लोगों के कानों तक पहुंचे। जय हिंद।